गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे फ्रूट्स के बारे में। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, फ्रूट्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवरी को हम क्या कहते हैं? फ्रूट कहते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सीड और फ्रूट क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही ओव्यूल से सीड डेवलप होगा, साइमल्टेनियसली ओवरी किस में मॉडिफाई हो जाएगी? फ्रूट में। ये जो दोनों इवेंट होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट, ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने कहा था, सीड की कवरिंग्स को हम कहते हैं सीड कॉट, जो हमने दो बताई थी, टेस्टा एंड टेजमेन। उसी तरीके से ओवरी की जो कवरिंग है वो किस में मॉडिफाई हो जाएगी? फ्रूट की कवरिंग में। और फ्रूट की कवरिंग को हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है। पेरिकार्प किसकी कवरिंग है? फ्रूट की कवरिंग है। किससे बनी है? ओवरी की वॉल की मॉडिफिकेशन से बनी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो पेरिकार्प क्या है? कवरिंग ऑफ फ्रूट। अब हम आते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगराइज कर रहे हैं ड्राई फ्रूट एंड फ्लैशी फ्रूट। किसके बेसिस पर? कि वेदर पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड और नॉट डिफरेंशिएटेड। तो फ्लैशी फ्रूट जो होते हैं उनमें जो पेरिकार्प होती है, इट कैन डिफरेंशिएट इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। किसमें डिफरेंशिएट हो जाती है? एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। किसी किसी फ्रूट में आउटर पेरिकार्प एंड इनर पेरिकार्प में भी डिफरेंशिएट हो जाती है। तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें पेरिकार्प फर्दर लेयर्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, ऐसे फ्रूट्स को हम कहते हैं फ्लैशी फ्रूट्स। इसके विपरीत जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर पेरिकार्प जो होती है वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में ही रहती है, वो फर्दर डिफरेंशिएट नहीं करती है। दैट मीन्स वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। इसका मतलब ड्राई फ्रूट का ज्यादातर जो हिस्सा होता है वो कौन बनाता है? सीड बनाता है। कौन बनाता है? सीड। क्योंकि सीड के बाहर एक सिंगल कवरिंग है जिसको हम कह रहे हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प फर्दर लेयर्स में डिफरेंशिएटेड नहीं है, जबकि फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है? सीड के बाहर जो पेरिकार्प होती है ये फर्दर डिफरेंशिएट कर जाती है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। तो इनके केस में तो सीड फ्रूट का बहुत कम हिस्सा बनाता है। ठीक है। वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर कि कितना हिस्सा बनाएगा। लेकिन ड्राई फ्रूट्स तो ज्यादातर बने ही किससे होते हैं? सीड से। उनके बाहर एक सिंगल लेयर होती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। अब सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम्स में? आपसे एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, और एग्जाम्पल्स में एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो सारे के सारे याद करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी ने फ्लैशी फ्रूट के क्या एग्जाम्पल दिए? गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। ठीक है। ड्राई फ्रूट में बोल दिया कि ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें से कुछ फ्रूट जो होते हैं जो ड्राई होते हैं, ड्राई में क्या होता है? एग्जाम्पल दिए ग्राउंड नट फ्रूट और मस्टर्ड फ्रूट के। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे? हाउ मस्टर्ड फ्रूट डिफर फ्रॉम मैंगो फ्रूट। तो आप कहोगे कि हम मस्टर्ड फ्रूट तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मैंगो फ्रूट भी हमने स्टडी नहीं किया, वो तो +1 में स्टडी किया था। लेकिन बेटा आपको एग्जाम्पल के बेस पर डिफरेंशिएट करना है। आप क्या कहोगे कि मस्टर्ड फ्रूट कैसा फ्रूट है? ड्राई फ्रूट। इन दिस पेरिकार्प इज अनडिफरेंशिएटेड। जबकि मैंगो फ्रूट कैसा है? फ्लैशी फ्रूट। इनके केस में पेरिकार्प जो है, फ्रूट की कवरिंग जो है, वो एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिफरेंशिएट कर जाती है। तो ये एग्जांपल्स आपको अच्छे से ध्यान रखने, कोई भी एग्जांपल उठा करके एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है। एक और दूसरा क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आया है। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट, ये किसे कहते हैं? फॉल्स फ्रूट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रूट में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉल्स फ्रूट और एक हम आगे पढ़ेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रू फ्रूट किसे कहते हैं? जैसे कि हमने कहा कि फ्रूट की फॉर्मेशन किससे होती है? ओवरी से होती है।
तो अगर फ्रूट को बनाने में फ्लावर का सिर्फ और सिर्फ ओवरी पार्ट इन्वॉल्व है, ओनली ओवरी पार्ट, ठीक है, तो उस केस में उस फ्रूट को हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट, ठीक है, क्योंकि हम फ्रूट की डेफिनेशन क्या देते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। तो अगर फ्रूट सिर्फ ओवरी पार्ट से बना है, कोई एडिशनल फ्लोरल पार्ट उसमें इंक्लूड नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है मोस्टली वो क्या बनाते हैं, ट्रू फ्रूट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रू फ्रूट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फॉल्स फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने देखा, जनरली तो क्या होता है, जैसे ही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होना शुरू होता है, फ्लावर जो है वो फेड होना शुरू हो जाता है और उसके ज्यादातर पार्ट ओवरी को छोड़कर बाकी के पार्ट विदर ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, विदरिंग शो करते हैं। क्या शो करते हैं, विदरिंग। लेकिन फॉल्स फ्रूट में ऐसा नहीं होता है। इन एडिशन टू ओवरी, ओवरी तो है ही, ओवरी के बिना तो फ्रूट आपका बन ही नहीं सकता, लेकिन इन एडिशन टू ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट्स ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन फ्रूट फॉर्मेशन। अब अदर फ्लोरल पार्ट कैसे हो सकता है, जैसे एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में दिया है थैलेमस पार्ट। कौन सा पार्ट दिया है, थैलेमस, ठीक है। रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, टॉरस भी बोलते हैं। थैलेमस जो पार्ट होता है वो कंट्रीब्यूट कर जाता है किसमें, फॉल्स फ्रूट की फॉर्मेशन में। जैसे कि इसने अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए हैं उनमें थैलेमस पार्ट जो है वो फ्रूट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, कैशू में। जबकि एप्पल का तो एडिबल पार्ट ही क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। तो इन फ्रूट्स को हम स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी क्या पूछती है, एप्पल इज कॉल्ड ए फॉल्स फ्रूट, व्हाई, गिव रीजन। या कैशू एक ट्रू फ्रूट है या फॉल्स फ्रूट है, जस्टिफाई करो। तो आप क्या कहोगे इनमें, क्योंकि ये जो फ्रूट है ये ओवरी के साथ साथ दूसरे फ्लोरल पार्ट से भी बनते हैं, ठीक है। जैसे कि थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है इन एडिशन टू ओवरी इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, इसलिए ये फ्रूट क्या कहलाएंगे, फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे बेटा, फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। अब हम देखो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। एनसीईआरटी ने डायग्राम दिए, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बेटा, इनको इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है, हर डायग्राम इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी का। आप ये नहीं कह सकते कि ये डायग्राम्स नहीं आएंगे। तो एप्पल फ्रूट की एनसीईआरटी ने 2 डायग्राम दिखाए, एक तो ऐसे कट किया है फ्रूट को और एक ट्रांसवर्स सेक्शन में कट किया है। तो ये देखो एप्पल के फ्रूट को जब हमने कट किया है इस तरीके से, तो हमने क्या देखा, ये इसका इंटीरियर पार्ट है और इसके अंदर ये सीड आपका दिखा है। जो पार्ट एडिबल होता है, जो हम खाते हैं, वो पार्ट कौन सा होता है, थैलेमस होता है। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल फ्रूट रिजाइड इन द फ्रूट। अब हम इसको फ्रूट मान रहे हैं, जबकि एक्चुअल में फ्रूट तो कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जो किससे बना है, ओवरी से बना है। किससे बना है, ओवरी से। देखो ये आपका थैलेमस पार्ट है, सेंटर में ही आपके सीड्स दिखाई दे रहे हैं, पेंटालोक्यूलर कैविटी आपको दिखाई देती है जिसके अंदर आपके सीड्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है किसकी, पेरिकार्प की। कौन सी, एंडोकार्प। इसके बाद ये दिखा है मेसोकार्प। एक्चुअल में मेसोकार्प और एंडोकार्प मिक्सअप सा होता है, तो ये आपके मेसोकार्प और एपिकार्प हो गए, सॉरी क्या हो गए, मेसोकार्प एंड एपिकार्प। यहाँ पर ये कुछ डॉट डॉट आपको दिखाई देती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वस्कुलर टिश्यूज है जो कि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं इसके अंदर। तो ये देखो हम इसको फ्रूट बोल रहे हैं, जबकि एक्चुअल में फ्रूट तो कहाँ रह जाता है, ये वाला पार्ट जिसको हम रिमूव कर देते हैं। ये मेसोकार्प है, ये एंडोकार्प है, और एंडोकार्प के अंदर ये पेंटालोक्यूलर कैविटी दिखाई दे रही है जिसके अंदर आपके सीड्स हैं। तो यहाँ पर एप्पल फ्रूट को बनाने में ओवरी के अलावा कौन सा पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है, थैलेमस पार्ट। इसलिए क्योंकि इन एडिशन टू ओवरी थैलेमस कंट्रीब्यूट इन फ्रूट फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसे ही देखो स्ट्रॉबेरी का एग्जांपल देखो, स्ट्रॉबेरी का भी एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है। स्ट्रॉबेरी जो होता है ये एक अकीनियल फ्रूट होता है।
एक्ने फ्रूट होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये इसका थैलेमस पार्ट है, जो पार्ट हम खाते हैं वो ये वाला पार्ट है। तो ये क्या होता है, थैलेमस के अराउंड ऐसे एक कवरिंग बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी फ्रूट फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, थैलेमस पार्ट इन्वॉल्व है। कैश्यू नट को अगर हम देखें, किसको देखें, कैश्यू नट को अगर हम देखें तो ये आपका नट वाला पार्ट है, ये पेरिकार्प है, फ्रूट की कवरिंग, और इसके नीचे सपोर्ट कौन दे रहा है, फ्लैशी थैलेमस दे रहा है। तो यहाँ पर भी इस फ्रूट को बनाने में कौन इन्वॉल्व है, थैलेमस इन्वॉल्व है। तो इसलिए कैश्यू नट भी क्या कहलाएगा, एक फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट कैटेगरी आती है फ्रूट की, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में देखो पार्थिनोकार्पी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बेटा आगे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एपोमिक्सिस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ध्यान देना, पार्थिनोकार्पी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब तक हम क्या सोचते जा रहे थे कि फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट है, अभी तक हम यही कह रहे थे। लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है। तो दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर फ्रूट फॉर्मेशन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फॉर फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। फ्रूट फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन एक ऑब्लिगेटरी इवेंट नहीं है, कंपल्सरी इवेंट नहीं है। फर्टिलाइजेशन के बिना भी प्लांट क्या बना लेता है, फ्रूट बना लेता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जो फ्रूट पार्थिनोकार्पी से बनते हैं, मतलब जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। बेटा जनरली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं ना, वो सीडलेस होते हैं, लेकिन आप इसके डेफिनेशन में ये काउंट नहीं कर सकते हो कि सीडलेस फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। हालांकि जर्नली पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस होते हैं या सीड से रिड्यूस्ड होते हैं, लेकिन ये इसके डेफिनेशन में नहीं आता है। डेफिनेशन पूछे तो आपको क्या देना है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आर दोज फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इनके केस में फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन के लिए एक ऑब्लिगेटरी इवेंट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि एग्जांपल्स क्या है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का आपको एग्जांपल देना है। तो नेचुरली पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट होती है बनाना में। बनाना जो है नेचुरल पार्थिनोकार्पी शो करता है। लेकिन अब तो मार्केट में आप देख रहे हो कई सारे फ्रूट आपके सीडलेस आ गए हैं, जैसे ग्रेप्स आ गए हैं, पपाया आ गए हैं, ठीक है। तो वो हाइब्रिड वेराइटीज हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हैं, लेकिन उनमें पार्थिनोकार्पी नेचुरली नहीं मिलती है बेटा, उनमें इंड्यूस की जाती है। क्या की जाती है, इंड्यूस की जाती है। इंड्यूस करने का मतलब क्या है, आर्टिफिशियली उनको पार्थिनोकार्पिक बनाया जाता है, नेचुरली वो पार्थिनोकार्पिक नहीं होते। अब क्वेश्चन क्या आता है, हाउ पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड, कैसे इंड्यूस करें। तो पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन ग्रोथ हार्मोन। किसकी हेल्प से, ग्रोथ हार्मोन की हेल्प से। जैसे कि आपने +1 में पढ़ा था कि अगर हमें टोमेटो को पार्थिनोकार्पिक बनाना है तो कौन से हार्मोन की हेल्प लेते हैं, ऑक्सिन हार्मोन की। और जैसे कि अभी हमने एप्पल फ्रूट पढ़ा जिनको हम कहते हैं पोम फ्रूट, तो पोम फ्रूट को अगर पार्थिनोकार्पिक बनाना है तो हमें कौन सा हार्मोन देना पड़ेगा, जिब्रेलिन। इसका मतलब पार्थिनोकार्पी को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस करा सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अब क्वेश्चन क्या आता है, कैसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक बनाएंगे। क्या सभी फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक बना लेते हैं, नहीं, हम सिर्फ पार्थिनोकार्पिक उन्हीं फ्रूट्स को बनाएंगे। उसके लिए कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है कि फ्रूट आपका फ्लैशी होना चाहिए।
अब एक चीज सोच के देखो, अगर आपका फ्रूट ड्राई है, अब उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो सीडी है, पेरिकार्प तो अनडिफरेंशिएटेड है, तो एक कवरिंग है, तो अगर उन सीड्स को अगर हमने पार्थिनोकार्पिक बना दिया तो फ्रूट में कुछ बचेगा ही नहीं। इसका मतलब पहली कंडीशन तो क्या है कि आपका फ्रूट कैसा होना चाहिए, फ्लैशी फ्रूट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्लैशी फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है, सुकुलेंट फ्रूट होना चाहिए, फ्लैशी फ्रूट होना चाहिए, पल्पी फ्रूट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरा क्या है कि उसके अंदर जो सीड्स हो वो इरिटेटिंग होने चाहिए, जो या तो हमारे टेस्ट को स्पॉइल कर रहे हैं, या फिर अगर हम उन फ्रूट को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं और वहां पर उनके सीड्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसे केस में हम चाहेंगे कि हमारे फ्रूट कैसे बन जाएं, पार्थिनोकार्पिक बन जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो क्या है कि फ्रूट आपके फ्लैशी होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उनके सीड्स इरिटेटिंग होने चाहिए, या तो वो हमारे टेस्ट को स्पॉइल कर रहे हैं, या फिर हम उनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं जहां पर वो प्रोसेसिंग के दौरान प्रॉब्लमेटिक होते हैं या टेस्ट को खराब करते हैं। तो उनके केस में जितनी भी जूस फैक्ट्री, रेडीमेड जूस फैक्ट्रीज जितनी भी आती हैं, ये क्या करती है बेटा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट को प्रोड्यूस करती है आर्टिफिशियल। इन प्लांट्स में नेचुरल पार्थिनोकार्पी नहीं होती है। नेचुरल पार्थिनोकार्पी का मैंने एग्जांपल बताया है बनाना, इनमें इंड्यूस की जाती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि कैसे फ्रूट को हम पार्थिनोकार्पिक बनाना चाहेंगे। बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा फ्रूट का पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज के लिए इसको अच्छे से स्टडी करो। थैंक यू बेटा।